तो दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो प्रयोग, ये बहुत ही उग्र प्रयोग है। और ये जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा था, तो उससे पहले की बात बताऊं मैं। पहले जब मतलब 4-5 बार विघ्न आया, और मैं भी आता था, लेकिन आज जो जैसा हुआ, होते होते मुझे शारीरिक कष्ट भी इसमें भुगतना पड़ रहा है। और अभी देखो, जलन और दर्द है। पहले जब इसको मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो 4-5 लोग चिल्लाते हुए, हल्ला मचाते हुए जा रहे थे, तो जिससे रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब हो रहा था। तो फिर मुझे वो रोकना पड़ा। दोबारा स्टार्ट करने लगा, तो अचानक क्या होता है कि पेशाब में जलन होने लगा। रोक के मैं बैठा, तो मानो ऐसा लगा कि जैसे अभी फट ही जाएगा। तो इतना मतलब जलन तेज, तो आखिर फिर वीडियो को मुझे स्टॉप करना ही पड़ा। तो कहीं के बार उठ करके गया, फिर 1 घंटे के बाद अब ये वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। अब बताओ, कुछ कुछ साधना प्रयोग ऐसा होता है कि उसमें क्या बताऊं कि कुछ ना कुछ मतलब वो जो ऊर्जा है, वो जो शक्ति है, विघ्न डालती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, पर फिर भी संघर्ष करते हुए वीडियो आप लोग तक तो पहुंचा ही दिया है ना। तो चलिए बात करते हैं। आज का जो मेरा विषय है, मोहिनी इत्र के बारे में। वशीकरण कई प्रकार से किया जाता है, इत्र के माध्यम से, तेल के माध्यम से, मिठाई के माध्यम से, लौंग, इलायची, सुपारी, है ना, तेल, इनके माध्यम से। लेकिन वो सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, सिद्ध किया हुआ जो जागृत मंत्र से अभिमंत्रित होना चाहिए। अब ऐसे तो सामान्य इत्र लाओ बाजार से, चाहे वो लाखों रुपए का हो, छिड़क दो, कुछ भी असर होने वाला नहीं है। सिर्फ खुशबू ही तो आएगी, और तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे नॉर्मली तेल तुम किसी के ऊपर छिड़क दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो नॉर्मल है, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। लेकिन जो तेल, जो इत्र, या फिर कोई मिठाई हो, कि उसको तांत्रोक्त विधि विधान से, जो जागृत मंत्रों से शक्तिकृत करके उसको एनर्जी करके हम देंगे, तो सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो मिठाई के माध्यम से भी होता है, तेल के माध्यम से, इत्र के माध्यम से। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका ध्येय उद्देश्य ये है कि सर्वसामान्य लोगों को, जो जितने भी मेरे श्रोता दर्शक वृंद है, सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स, लिसनर, जो जितने भी है, उनको कि हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में इस प्रकार की विद्या भी है, उस संबंधी जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना, गाइड करना है। ना कि मैं उन लोगों को परमिशन दूंगा कि इस प्रकार की गोपनीय, हाँ, ये उग्र प्रकार की विद्या को करो और मुसीबत को गले लगाओ, ये मैं नहीं चाहता। मेरा ध्येय उद्देश्य सर्वसामान्य लोगों को अवगत कराना है, जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना है कि इस प्रकार की विद्याएं भी होती है, इस प्रकार के तंत्र मंत्र भी होते हैं। तो आज का ये जो प्रयोग बहुत ही उग्र है, तत्काल इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तत्काल ही अपना कार्य करता है। तो मैं ये चाहता हूँ, जो आज मैं देने जा रहा हूँ, यह 100% सत्य है।
आज तक बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, दुनिया भर के तंत्र मंत्र टोने टोट के वशीकरण का दावा करते हैं कि 24 घंटे में मैं कर दूंगा, 72 घंटे में, हाँ, तो इतने घंटे में, उतने घंटे में, इतने दिन में, उतने दिन में। अब वो होता नहीं होता भैया, वो तो वही जाने। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आज तक किसी यूट्यूबर ने, किसी यूट्यूब वाले ने नहीं दिया होगा। जो जितने भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, नहीं दिया होगा। दुनिया भर के इधर उधर के टोने टोट के दिया होगा कि नींबू में नाम लिखो, प्लस बनाओ, फिर नाम लिखो, 4 टुकड़े करो। हाँ, कोई कहता है कि पीपल की जड़ में गाड़ दो, कोई कहता है कि चारों दिशा में फेंक दो, फिर दूसरा कह रहा है कि ये कागज़ ले लो, लाल स्याही से नाम लिखो, प्लस बनाओ, फिर नाम लिखो, उसके ऊपर सुसु कर दो। कमाल की बात है। तो ऐसे वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण देखो कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस प्रकार से ये उटपटांग टोने टोटके से वशीकरण होने लग जाए तो फिर इतनी लंबी चौड़ी साधना कौन करेगा? फिर तो आए दिन हर कोई किसी को वशीकरण करेगा। इधर टोटका किया और उधर वो वशीकरण उसका हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो कहा को लोग बाग ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में जाके उनके पैरों में नाग रगड़ते। तो वशीकरण होता है, लेकिन वो एक विधि विधान से होता है, उसका प्रोसेस होता है। कई बार ऐसा होता है कि वशीकरण का उल्टा प्रभाव भी होता है। वशीकरण तो खैर खाक होता नहीं है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। तो इसलिए वशीकरण नॉर्मल टोनी टोटके से तो खैर कुछ होता नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ वशीकरण ऐसा होता है कि जैसे कोई शमशानी भूत प्रेत चुड़ैल के द्वारा, हाँ, कुछ मंत्र, कुछ साधना इतना खतरनाक होता है कि उसकी जो शक्ति इतना उग्र होती है, क्या बताऊं मैं, कि मतलब बहुत भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है कि साधक पागल तक हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है, पागल खाना में पहुंच जाता है वो। फिर वो घर का ना घाट का रह जाता है। तो इसलिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वशीकरण, मोहन, आकर्षण, सम्मोहन, हर प्रकार के वशीकरण एक से बढ़कर के एक खतरनाक प्रयोग है कि जो कहता ना कि ऐसा होता नहीं है, वैसा नहीं होता है, हमने तो खूब करके देखा, नहीं हुआ, ये हुआ, हजारों वशीकरण किया, टोना टोटका किया। कुछ ऐसे भी वशीकरण जो ये कहता कि अगर वो करके दिखे ना, करके देखें तो भी दांतों तले उंगली दबा लेगा, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो ऐसा ऐसा भी वशीकरण, ऐसे ऐसे वशीकरण प्रयोग है। तो इसलिए कभी भी ये वशीकरण मोहन कर्म को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अति आवश्यक हो तभी उग्र प्रकार के वशीकरण का सहारा लेना चाहिए। छोटी मोटी वशीकरण से तो बच जाओगे, नहीं भी होगा तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो उग्र प्रकार के जो प्रयोग होते हैं कि जिनके जो मंत्र भी बहुत ही उग्र होते हैं, तो उनसे थोड़ा बच के ही चलना चाहिए, सोच समझ करके। एक्सपर्ट के सानिध्य में तंत्र मंत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनके परामर्श से इन वशीकरण क्रियाओं को, मोहिनी साधना को करना चाहिए। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल रियल है। ये 1000% ये काम करता है और करता ही है और किया भी है। लेकिन बताने से पहले एक चेतावनी देना चाहूँगा मैं। ये वही लोग करें, पहली बात तो देखो मेरे तरफ से परमिशन नहीं है, क्योंकि मैं देखो सर्वसामान्य लोगों को कि हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में इस प्रकार की विद्या भी कि ऐसी ऐसी विद्या, ऐसे ऐसे मोहिनी वशीकरण, ऐसे ऐसे जो इत्र प्रयोग है, तो उस संबंधी जानकारी देना है, ना कि इसको करने लग जाओ। बाकी अगर कोई करना चाहे तो गलत काम के लिए ना करें, है ना। पति पत्नी में अनबन बनता हो, पत्नी रूठ करके मायके गई हो, वहाँ से नहीं आ रही हो, या पत्नी गलत रास्ते पे चल रहे हो, या पति गलत रास्ते पे चल रहा है, तलाक तक की नौबत आ गई, तो वहाँ पर इसका यूज कर सकते हो, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए। और इसी प्रकार अब ब्रेकअप हो गया है तुम्हारा,
कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, प्यार में उसने तुमको धोखा दिया, अब किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है, तो ऐसे मामले में भी इसको यूज कर सकते हो कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो, जिंदगी भर उसके साथ हाँ रहना चाहते हो, लाइफ टाइम पार्टनर बनना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, या फिर उसके साथ शादी करना चाहती हो, घर बसाना चाहती हो, तो ऐसे लोग इसको कर सकते हो, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। बाकी अगर कोई मूर्ख ये सोचे कि मुझे तो फलानी स्त्री पसंद आ गई है, फलानी लड़की मुझे पसंद आ गई है, मुझे उसका वशीकरण करना है, उसको मोहित करना है और अपनी वासना को वासना की पूर्ति करनी है, तो ये बहुत गलत बात है, तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। दोनों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया कि अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए, अपने हवस की पूर्ति करने के लिए ना तो लड़की इसका प्रयोग करे और ना ही लड़का। हाँ, तुम्हें शादी करनी, एक दूसरे से प्यार करते हो तो कर सकते हो कि अब इतने साल का रिलेशनशिप था, हमारा वो था, अब वो मुझसे बात भी नहीं करती है, धोखा दे रही या धोखा दे रहा है, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता, जी नहीं सकता, गम के सागर में डूबे हो, रात दिन आंसू बहाते हो, दिन रात चैन नहीं बेचैन रहते हो, तो हाँ कर सकते हो, तो उसमें ये शक्ति भी साथ देगी। तो इसी काम के लिए ये है। बाकी इसको सिद्ध करके किसी भी परा स्त्री बहन बेटी के ऊपर गलत मनसा से इसका प्रयोग नहीं करना है, वरना फल तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, बाद में इसका दुष्परिणाम भी तुमको भुगतना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये शक्ति कुछ भी, कोई भी दंड दे सकती है, तो इसमें भैया मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ना ऊपर वाला कुछ करेगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस जन्म में तो भुगतोगे, मरने के बाद भी परलोक में और भुगतोगे। तो इसलिए वशीकरण को हमारे शास्त्र में पाप कर्म बताया गया है, ये भी एक प्रकार का पाप है, लेकिन अगर सही तरीके से करते हो, सही मायने में अच्छे काम के लिए करते हो, तो फिर वो पाप नहीं, वो पुण्य में ही आता है। ठीक है, तो चलो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। बाकी अच्छा करना है या बुरा करना है ये तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, बाकी अब समझदार को इशारा ही काफी है। पहले मंत्र सुन लो। काला भैरू बामन वीर, परत्रिया से कर दे सिर, परत्रिया छ आंगन कुंवारी, पर जोबन में लागे प्यारी, चंपा के फूल जूं आबे बास, घर का धनी की छोड़ दे आस, कपड़ा से बांध भरावे, अंग से अंग मिलावे, तीजी घड़ी तीजी साध, अंग से अंग ना मिलावे, तो माता कंकाली की सेज पे काला भैरू पग धरे, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये सावर मंत्र है, स्वयं जागृत मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे जागृत करने की, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र को बिल्कुल शुद्ध बोलना है, जैसा इसमें मैंने बताया उसी हिसाब से इसको लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि मंत्र शुद्ध उच्चारण करने से जहाँ जितना पुण्य मिलता है, फल मिलता है, उतना ही पाप उसको अशुद्ध बोलने से होता है। क्योंकि मंत्र अशुद्ध बोलने से एक तो मंत्र अशुद्ध हो गया, दूसरा मंत्र की जो शक्ति, जो देवता या जो देवी जो भी है वो रुष्ट हो जाता है, फिर उल्टा फल मिलता है। तो इसलिए एक बार और सुन लो मंत्र। काला भैरू बामन वीर, परत्रिया से कर दे सिर, परत्रिया छ आंगन कुंवारी, पर जोबन में लागे प्यारी, चंपा के फूल जूं आबे बास, घर का धनी की छोड़ दे आस, कपड़ा से बांध भरावे, अंग से अंग मिलावे, तीजी घड़ी तीजी साध, अंग से अंग ना मिलावे, तो माता कंकाली की सेज पे काला भैरू पग धरे, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। मंत्र मैंने बहुत धीरे धीरे और शुद्ध उच्चारण करके बताया है, और कोई नहीं बताता इतना शुद्ध।
मंत्र को पहले कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना। तैलवत धारा की भांति, जिस प्रकार से तेल की धारा अटूट रहता है उसी हिसाब से बिना देखे तुमको एक लाइन में यह मंत्र आना चाहिए। तो पहली सिद्धि है मंत्र को कंठस्थ कर लो, कोई सा भी मंत्र हो, ठीक है। और मंत्र में विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। ये साबर मंत्र है और बहुत ही ये उग्र प्रयोग है। इसके माध्यम से इत्र को सिद्ध किया जाता है। मैंने बताया कि कहीं के बार में रिकॉर्डिंग कर रहा था तो कोई ना कोई विघ्न आया, कभी चिल्लाते हुए कोई जा रहा है, कभी रोता हुआ जा रहा है। बाद में दोबारा इसको रिकॉर्डिंग करना चाह रहा तो मैंने पूर्व में बताया कि मुझे पेशाब में इतना जलन हुआ कि मुझे 4-5 बार बाथरूम भागना पड़ा। अब जाके जैसे तैसे वीडियो रिकॉर्डिंग किया है मैंने। तो देखो, चाहे इत्र हो चाहे वो तेल हो, जब हम इसे सिद्ध मंत्र से शक्तिकृत करते हैं तो फिर एक सामान्य तेल, सामान्य इत्र ना रह करके वो बहुत ही उग्र प्रकृति का वो हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भानगढ़ का नाम तो सुना ही होगा, है, जहाँ रानी रत्नावती रहती थी। एक तांत्रिक था जो वहीं आसपास रहता था। तो रानी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गया वो तांत्रिक। अब दिन रात यही सोचता है कि मैं कैसे रानी रत्नावती को प्राप्त करूं। तो भोग भोगने की लालसा हुई। तो ये बात देखो, रानी रत्नावती को पता जब चला, मालूम हुई, तो उसने अपने एक दासी को कहा कि तुम जाकर के इस तांत्रिक के ऊपर नजर रखो, क्या करता क्या नहीं करता है। तो एक दिन उस दासी को इस तांत्रिक ने वो जो इत्र था वो दिया, क्योंकि महारानी रत्नावती को शरीर के एक अंग में थोड़ा जो कालापन था, कुष्ठ या कुछ भी लगा लो, तो ठीक नहीं हो रहा था। तो इसने बहाने से कहा कि उस दासी के हाथ में इसको थमाते हुए कि रानी रत्नावती को ले जा करके दरबार में दो, महल में, और कहना कि आप इसे लगाओ स्नान करके, तो ये सारा का सारा जो इधर जो डैमेज जो अंग है वो ठीक हो जाएगा, वो जो निशान है वो खत्म हो जाएगा। जबकि वो निशान खत्म करने की दवा नहीं थी, वो एक मोहिनी इत्र था, वशीकरण इत्र, कि जिससे अगर ये महारानी रानी रत्नावती इसका यूज करती, बालों में लगाती, तो तांत्रिक के वश में हो जाती, उस मतलब उसके मुंह पास में बंध जाती। तो उसके सैया पर जा करके फिर वो सेवा देती। तो रानी रत्नावती को तो पहले पता चल गया था। फिर उसने क्या किया, दासी के हाथ से उस इत्र की शीशी को लेकर के महल के बाहर जो बहुत बड़ा विशाल भारी पत्थर था चट्टान नुमा, तो उसमें फेंक दिया शीशी को। तो वो टूट गई, तो सारा का सारा इत्र उस पत्थर पर फैल गया। क्योंकि वो ऐसा वैसा इत्र तो था नहीं, तांत्रिक ने अपनी मोहिनी शक्ति से उसमें शक्तिकृत कर दिया था। तो अब देखो, इतनी शक्ति उस इत्र में, मोहिनी शक्ति, कि अब वो रानी रत्नावती के पास तो नहीं, पर जिसने भी किया था उसी तांत्रिक के पास लुढ़कते लुढ़कते हुए गया और उस तांत्रिक को वहीं पर कुचल के मार डाला। तो जाते जाते मरते मरते श्राप दे दिया उस तांत्रिक ने। तो कहने का अभिप्राय ये है दर्शकों, साधक साधिकाओं, चाहे वो मिठाई ले लो या इत्र ले लो, तेल ले लो, कोई भी चीज ले लो, मंत्र से शक्तिकृत करके अगर किसी के ऊपर भी तुम छिड़क देते हो तो फिर उसका प्रभाव तत्काल देखने को मिलता है। इसी हिसाब से मंत्र के माध्यम से खिलाया भी जाता है, कि जैसे मिठाई को अभिमंत्रित करके उसमें सफ़ेद कलर का मिठाई लिया जाता है, दूध की बर्फी की बनी हुई, लौंग इलायची के माध्यम से भी होता है, लेकिन लौंग इलायची से भी ज़्यादा मिठाई के माध्यम से होता है, पान के माध्यम से, क्योंकि मीठा मधुर रस जो है वो प्रेम का है, प्यार का प्रतीक है ना। तो ये मैंने मंत्र बता दिया। एक इत्र लेके आओ,
ये विधि बताने जा रहा हूँ मैं। मंत्र जो है बहुत उग्र प्रकृति का है, क्योंकि देखो कुछ कुछ मेडिसिन जो दवा है, एक तो देखो 400 mg की और एक 500 mg की, तो डॉक्टर भी कहता है भैया ये 400 mg की है तो इसको ले ले। और जो हैवी 500 mg का हर कोई तो झेल नहीं पाता है ना, तो जो झेल पाता है तो वो 500 mg। अब कई बार देखो मैं भी लेके बैठा हूँ 500 mg, मैं तो झेल गया तो ऐसे ही जो नॉर्मल साधक होते हैं उनके लिए छोटी मोटी ये साधना है, लेकिन जो झेल जाता है, जिनको डर नहीं लगता, जिनका गुर्दा मजबूत है, तो उन लोगों के लिए जिस प्रकार से 500 mg की गोली है तो उसी हिसाब से ये साधना है, तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये जो मंत्र है उग्र प्रकृति का है और वशीकरण में ये तत्काल ही अपना कार्य करता है, अपना प्रभाव ये दिखाता है। तो मैं बता देना चाहूँगा परोपकार व धर्म के मार्ग में है, तो इसकी जो साधना साहसी व्यक्ति ही करे, नॉर्मल तो कर नहीं पाएगा। और कामांध व्यक्ति दुरुपयोग करने का साहस ना करे। कामांध का मतलब समझ गए होंगे, वरना इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। शमशान में स्थित जो भैरव मंदिर, अगर भैरव मंदिर नहीं है तो शमशान में चिता के पास बैठ करके पहले रक्षा विधान रचकर, मतलब सुरक्षा घेरा स्थान की और अपने शरीर की, फिर इसको रवि पुष्य में, ये रविवार से किया जाता है, शुभ मुहूर्त देख लेना, शुभ चौघड़िया भी देख लेना। चौघड़िया भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2.5 घंटे की चौघड़ियाँ होती है, शुभ का, लाभ का, अमृत का, उद्वेग का, उत्पात का, काल का, सिद्धि का, है ना। तो उसमें हमें लाभ या सिद्धि की चौघड़िया को लेना है, तो चौघड़िया जरूर देखना। और इसके अलावा चंद्रमा को भी देखना, अपने राशि के अनुसार चंद्रमा 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से करोगे तो सफलता मिलेगी। गुरु से जरूर आज्ञा लें। और ये 9 दिन की साधना है, 9 दिन की क्रिया है, ठीक है। 9 दिन तक करना है, एक ही विधि रहेगी। तो करना कितना है, इसमें माला फाला का ऐसा कोई वो नहीं है। 300 जाप करना इस मंत्र का, 300 बार शमशान में रात को टाइम टेबल फिक्स कर लेना, या तो 10 का रख लो, या 11 का रख लो, या 12 का रख लो। अभी तो ठंड में क्या कर पाओगे, तुम खुद ही भूत बन जाओगे। तो इसलिए भैया जब ये अभी गर्मी शुरू हो जाए, जब ये जाड़ा छट जाएगा, थोड़ी बहुत ये गर्मी स्टार्ट हो, तो उसमें करना, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अभी देखो बाहर कितना कोहल पड़ रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस अभी अमावस्या के दिन, ये 3-4 दिन पहले मैं तालाब में गया था, तो वहीं जंगल है विशाल घना। अब 1 घंटे के बाद क्या देखता हूँ कि जब मैं वहां से खड़ा हुआ, हाथ में जबकि टॉर्च है, अब रास्ता का अता पता नहीं है, टॉर्च की रोशनी भी काम नहीं कर रही है। मैं तो भैया अब ऊपर से ठंड लग रही, हाथ पैर ठिठर गए, क्योंकि जूता और हाथ में जो ग्लव्स तो मैंने पहना था नहीं, पंजा जिसे कहते हैं, ना तो पैर में जूता ना मोजा। अब क्या करें, अब आवाज दूं तो किसको दूं भैया, जंगल का एरिया है और इतना सारा कोल धुंध, क्या बताऊं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब रास्ता ही भटक गया मैं, अब बताओ। तब जा कर के 1 घंटा से ऊपर, मतलब आधा घंटा से ऊपर इधर भटकता रहा, कभी इधर ठोकर खा के गिर रहा हूँ तो कभी उधर कांटे में गिर रहा हूँ। तो भैया इतना बुरा हाल हुआ, आंखों से आंसू नहीं निकला बस। तो जैसे तैसे गया कहाँ था और निकला कहाँ से, उस पार। तो फिर जैसे तैसे एक दुकान मिली, तो वहाँ चाय फाय पी करके फिर चल दिए, है ना। तो इस हिसाब से 9 दिन तक करना है। और सामग्री में बता देता हूँ, मैंने अभी सामग्री नहीं बताया आप लोगों को। एक लेना हीना, इत्र लेना, जो इत्र है वो हीना की ही लेना और नहीं।
जिसमें हीना लिखा होगा तो उसको लेना है। हीना की इत्र है तो 1 शीशी ले लो, बहुत है। नहीं तो 4-5 शीशी भी ले सकते हो एक साथ सिद्ध करना चाहते हो तो। हीना इत्र है ना, हीना इत्र की शीशी लेना कि जिससे नित्य अभिमंत्रित किया जाएगा। इसको 9 दिन तक अपने सामने रख करके अभिमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। और चमेली की माला, फूल नहीं, चमेली की माला, वो फूल वाले क्या मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। चमेली की एक माला ले लो। पंचमेवा, काजू किशमिश बादाम पिस्ता छुआरा, इसको पंचमेवा कहते हो। पंसारी अपने आप दे देगा। 5-5 रुपया के ले लो या 10-10 रुपये के ले लो। 5 का तो खैर अब देगा ही नहीं, 10-10 रुपये का ले लो, 50 रुपये का ही खर्च है। और है ना बाटी, बाटी तो जानते हो भाई, दाल बाटी चूरमा खाए होंगे ना, तो बाटी ले लो, 2 बाटी बहुत है। लौंग का जोड़ा, बतासा, शराब, धूप और एक बकरे की कलेजी, ये सब सामग्री भैरव देव के लिए नित्य 9 दिनों तक उस शमशान में अर्पित करना है, अर्पित की जाएगी, ठीक है। तो सामग्री मैंने बता दिया और कितना जाप करना वो भी मैंने बता दिया। अब आप पूछोगे कि सर आपने वस्त्र दिशा तो बताया नहीं, तो इसमें आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ सकते हो। और वस्त्र जो है आप काला ले सकते हो और आसन भी काला ही रहेगा, या तो काला या फिर लाल आसन, है ना। जैसा आसन होगा वैसा ही वस्त्र होगा। तो गुरु गणेश का पूजन जरूर होगा। अपने सबसे पहले एक माला अपने गुरुदेव की और कुल देवता गणेश जी की जरूर कर देना, ठीक है। और उस स्थान देवता को भी प्रार्थना करना, पूजन करना कि हे प्रभु मुझे सिद्धि प्रदान करें। तो ये अब सिद्ध हो गया। सिद्ध होने के बाद थोड़ा सा इत्र रुई में लगाकर, विशेष करके ये लड़कियों के लिए है, मतलब स्त्री की वशीकरण के लिए, पर वही बात मैं पहले समझा चुका हूँ। रुई में लगाकर 7 दे स्त्री के शरीर पर कहीं भी सावधानी से लगा दो, फिर देख लो चमत्कार। विशेष करके स्त्रियों के लिए जो तुम्हें धोखा दे रही है, शादी के लिए तैयार नहीं है, तुम उसके बिना मरे जा रहे हो, तो ऐसे में कर सकते हो। बाकी इसके अलावा पति पत्नी में अनबन है तो वहाँ भी यूज कर सकते हो। मतलब सब जगह ये सूटेबल है, काम करेगा, पर विशेष करके ये स्त्री वशीकरण के लिए है। पर वही बातें जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि इसका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर कोई कामांध नराधम पुरुष पराई स्त्री बहन बेटी को वश में करके अपनी कामेच्छा को पूर्ण करने के लिए करेगा तो उससे बड़ा महापापी कोई नहीं होगा। और इस मंत्र की जो शक्ति है उसको मज़ा ज़रूर चखाएगी। तो इसलिए सोच समझ करके इसको प्रयोग करें, क्योंकि ये 2 धारी तलवार है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। आप लोगों की साधना सफल हो, भगवान मंगल करे।